आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला। और ईरान जंग के असरात, आइंदा हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, तो सारे मिलके हमको पागल बनाता है। मुझ पे आप पे बिजलियां गिरने वाली हैं, शायद खुदा ना खास्ता कबाड़ा हो जाए, ऐसी की तैसी हो जाए। मेरे मुंह में खाक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी। IMF ने हमें कह दिया है कि ये सब्सिडी वगैरह जो है ये नहीं आप कर सकते, ये कीमतें आप लोगों को ट्रांसफर करें। अच्छा, कीमतों की जहां बात आ गई वहां आपको बता दूं कि खबर आ रही है जिसपे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। अरे खतरनाक लोग हैं। अगर IMF की जो शर्त है उस पर मन अमल दरामद किया गया तो पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये से ज़ायद फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में इससे भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि आलमी मंडियों के अंदर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जितनी हुकूमत पाकिस्तान ने जितना बोझ अपनी आवाम के ऊपर डाल दिया। अपनी ज़रा बेल्टें कस लें, अपनी जो टंकियां हैं वो भरवा लें, क्योंकि आप तो सिर्फ यही करते हैं कि जाके लाइनों में लग जाते हैं, तो लाइनों में अभी से लग जाएं, क्योंकि 100 रुपए जो पेट्रोल प्राइस हैं उसमें इजाफे का अब कभी इम्कान मौजूद है और ऑलरेडी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सब लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। सर ये तो ज़्यादती है, ये तो ज़्यादती है। आवाम के साथ परेशान हो जाएगी आवाम इस तरीके से। तो महंगाई वैसे ही इतनी है, इस वजह से जो है वो परेशानी होगी। और क्या होगा, पेट्रोल तो ले नहीं सकते, इतना महंगा हो गया, तो साइकिल में गुजारा करेंगे। साइकिल में महंगी हो जाएगी, फिर पैदल चलेंगे। पाँव तो है ना, अल्लाह ने पाँव दिए, पाँव से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये दावा किया है कि ईरान जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर 125 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दे चुकी है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और अब कीमत बढ़ाना ही वाहिद ऑप्शन है? दोस्तों मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम कर रहा है। आपको पता ही है US और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उसमें मीडिएटर का रोल अदा करने को लेकर पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। हालांकि कोई इनको पूछ तक नहीं रहा, मगर फिर भी ये जो है ऐसे देशों के साथ मीटिंग कर रहा है जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। और जो जंग वाले देश है यानी ईरान हुआ, US हुआ, इसका एक भी नेता इनकी मीटिंग में आने को तैयार नहीं है, मगर फिर भी ये अपनी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और अपनी आवाम को चूरन देने का काम कर रहे हैं। मगर खुद के देश में जो आवाम का हाल बना हुआ है, जो आवाम की चीखें निकल रही है, इसके ऊपर इनका कुछ भी ध्यान नहीं है। और एक बार फिर से इन्होंने अपनी ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। दोस्तों पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए लीटर तक पहुंच चुका है, जिसके बाद पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो पेट्रोल बम पाकिस्तान की आवाम पर गिरा है इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान का मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। करने क्या जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं नहीं अभी हम बोझ उठा रहे हैं 129 अरब 130 अरब का, वरना पेट्रोलियम प्राइसेस 750 950 तक जा चुकी होती डीजल की बदस्तूर। बताएं ये किल्लत है पाकिस्तान को, और क्या हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद कीमतें बढ़ा रही है? सच बताएं जरा आवाम को। आज किल्लत नहीं है। अच्छा। और किल्लत क्यों नहीं है? वजीर आजम ने वक्त से पहले इस पे मीटिंग शुरू कर दी थी। पता था कि ये कशीदगी बढ़ रही है तो मामलात कहीं बहुत खराब ना हो, तो कई हमने ऐसे कार्गो ऑर्डर्स प्लेस किए ईंधन के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर थे। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में रेड सी में यम्बो का शहर है, वहां से किए। UAE में फुजैरा का शहर है, वहां से किए। ईरानी हुकूमत से बातचीत की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू हमारे जहाज आए। देखिए किल्लत नहीं है, दुनिया के कई ममालिक में किल्लत है। इंडिया में किल्लत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में किल्लत चल रही है, फिलीपींस में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, दुनिया के ममालिक में लाइनें लगी हैं। हमारे यहाँ किल्लत नहीं है। हम लोग कटोरे लेकर घूमेंगे और क्या करें, बस गरीब बंदे के वस बाहर हो गया। 500 तक जो है गैस चला गया और 300 अभी 322 रुपये का लीटर है। 100 रुपये और बढ़ेगा तो फिर बंदा मोटरसाइकिलें घर पे खड़ी करके आएंगे, पैदल घूमेंगे। साइकिल ले लेंगे और क्या करें, गरीब आदमी क्या करे, पेट्रोल तो ले नहीं सकते, इतना महंगा हो गया, तो साइकिल में गुजारा करेंगे। साइकिल में महंगी हो जाएगी, फिर पैदल चलेंगे। पाँव तो है ना, अल्लाह ने पाँव दिए, पाँव से गुजारा करेंगे। अच्छा हाँ सर, बस से बाहर हो गया। कोई वो नहीं है कि बस महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा, हर गरीब जो है ना परेशान है आजकल।
कि क्या करे बंदा। पाकिस्तान में कीमतें ज़रा बढ़ेंगी। IMF ने हमें कह दिया है कि ये सब्सिडी वगैरह जो है ये नहीं आप कर सकते, ये कीमतें आप लोगों को ट्रांसफर करें। अच्छा, कीमतों की जहां बात आ गई वहां आपको बता दूं कि खबर आ रही है जिसपे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। 30 रुपए गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। एक और टैक्स की बात हो रही है और आई थिंक ये यूट्यूब के ऊपर ही लगाया जा रहा है। वैसे तो सारी दुनिया में यूट्यूबर से टैक्स लिया जाता है, पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो इसको रेमिटेंस समझ के शायद किसी को टैक्स नहीं वसूल करता। तो अब टैक्स ये लगाया जा रहा है कि हर 1000 व्यूज पर 195 रुपए ये हर यूट्यूबर देगा। आई थिंक ये इसी किस्म का कोई टैक्स आ रहा है। ये करना क्यों पड़ रहा है ये जरा समझ लें। पाकिस्तान को अभी तक जो माली साल चल रहा है 600 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा है टैक्स के वसूलियात में। टैक्स वसूली में 600 अरब का खसारा है। तो नए तरीके निकाले जा रहे हैं, गोबर पे टैक्स लगा दो। अच्छा, ये बहुत जल्द आपकी सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। अभी ये 1000 अरब पता है कैसे कमा रहे हैं? आप जो पेट्रोल लेते हैं ना, उसके ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेते हैं ना, ये उससे 1000 अरब आपसे निकाल रहे हैं। 1000 अरब निकाल रहे हैं आपसे। अपनी जरा बेल्टें कस लें, अपनी जो टंकियां हैं वो भरवा लें, क्योंकि आप तो सिर्फ यही करते हैं कि जाके लाइनों में लग जाते हैं, तो लाइनों में अभी से लग जाएं, क्योंकि 100 रुपए जो पेट्रोल प्राइस हैं उसमें इजाफे का अब कभी इम्कान मौजूद है और ऑलरेडी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सब लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। अगर फर्दर हुकूमत ये नहीं बढ़ाती तो फिर भी हुकूमत के लिए इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि इतनी सब्सिडी देना उससे मतलब ये होगा कि हुकूमत जो उसने और अपने टैक्सेस और लेवीज़ के जो पैसे जहां और इस्तेमाल करने हैं, IMF के साथ उनके मामलात होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर फिर उसे करने के लिए कहीं दूसरी तरफ से कहाँ से आप पैसे पूरे करेंगे, तो वो वाली सिचुएशन जो है हुकूमत के लिए रिटेन करना खासी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब इसके असरात जो है आपको नज़र आ रहे हैं। गैस ऑलरेडी तकरीबन इतनी ही महंगी हो चुकी है और अब इसी का असर जो है आपको पेट्रोल पे नज़र आएगा। याद रहे कि ये मामला सिर्फ पेट्रोल तक रुकेगा नहीं। पेट्रोल की प्राइस में अगर पहले 55 रुपये और अब अगर 100 रुपये के करीब इजाफा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये दावा किया है कि ईरान जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर 125 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दे चुकी है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और अब कीमत बढ़ाना ही वाहिद ऑप्शन है? 127 अरब है 3 हफ्ते का। और इसमें देखें, बिल्कुल सही बात है कि डिसीजंस हो सकते हैं। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई डिसीजन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पास ऑन ना हो। पूरी दुनिया ने, मैं आपको एक फैक्ट देता हूं, तकरीबन 23-24 ममालिक हैं दुनिया के जिन्होंने 25% से लेकर 80% तक इजाफा किया है अपने डीजल में और पेट्रोल की कीमतों में। आप यूएई की एग्जांपल देख लें, वो तो प्रोड्यूसर है, ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्टर है। उसने जो है, हम खुद उससे पेट्रोल और डीजल लेते रहे, क्रूड भी लेते रहे और प्रोडक्ट्स भी लेते रहे और ले भी रहे। तो उसके अंदर जो है ना, वहां पे देखें आप, उन्होंने जो है 70% डीजल बढ़ाया और 30% जो है पेट्रोल बढ़ा दिया। तो आप अर्जेंटीना देख लें, आप फिलीपाइंस देख लें, मलेशिया, यू नेम इट, कोई कंट्री आप नाम लें, आपको मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं जो हमारे एक कंपैरेबल्स हैं, इवन चाइना ने 25% बढ़ाया, हमने 20% बढ़ाया, 22% बढ़ाया। तो ये पॉलिसी का मसला है, ये नाअहली का मसला है। ये अहल नहीं है मुल्क चलाने के। जर्नैल और नून लीग पाकिस्तान के लिए सबसे लीथल, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। पीपल्स पार्टी जैसी करप्ट तरीन हुकूमत ने भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी थी 2008 से 2013 के दरमियान। $5 अरब उन्होंने इजाफा कर दिया था हमारी एक्सपोर्ट्स में। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इनकी क्या है फिक्सेशन, डॉलर को रोक के रखो। अब डॉलर रोकने का क्या फायदा होता है कि 2-4-6 महीने जो है वो आप फेक तरीके से महंगाई जिसने 20% बढ़ रही है या 25%, आप 7-8% बढ़ा रहे हैं। फिर क्या होता है उसका एंड पता है? 6 महीने बाद जो 20% बढ़नी थी ना, वो फिर 40% बढ़ती है। अवाम का कचूमर निकल जाता है। जैसे कीमतें रोक के रखी, अचानक देखें पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100-150 रुपया इजाफा कर रहे हैं, 55 रुपए इजाफा कर रहे हैं। ये टैक्स वोट है, क्योंकि फिर एकदम जब आपको छोड़ना पड़ता है ना ढीला, फिर ज्यादा चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। अभी भी ऐसे ही होगा। आलमी मंडी में आप कीमतें नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया अगर तो मुज़ाकरात हो जाते हैं इस हफ्ते डेढ़ में, कुछ बात बन जाती है तो ठीक है, वरना और ईरान को कौन गारंटी देगा? आपको तो ये कहा जाएगा कि जनाब आपने सब्र करना है, आपने कुर्बानी देनी है, आपने फ्यूल की बचत भी करनी है, आपने बड़ा ज़रूरी कोई काम हो तो बाहर निकलना है, आपने साइकिल भी चलानी है, आपने ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा कि आपने ये सब करना है। लेकिन हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये बात याद रखिए। इनकी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं वो पूरी की पूरी रहेंगी। हर किसी को जो 35-40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की मिलती हैं वो आपके पैसों से फ्यूल डलता है,
वो उनका पूरा चलेगा, कोई एक गाड़ी अपनी कम नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेसी अपनी गाड़ियां कम नहीं करेगी प्रोटोकॉल की। कहीं आपको कहीं हुकूमत के कोई अल्ले तलल्लों में, दावतों में, अयाशियों में कहीं कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सारी जो इसकी कॉस्ट है वो आपने भरनी है, तो लिहाजा अपनी जो कमर है वो आप खुद ही कस लें। दोस्तों ये आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि एक तरफ तो पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुका है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये नेता टीवी चैनल पर बैठकर कितना सफेद झूठ बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान में तो कोई पेट्रोल डीजल की किल्लत ही नहीं है। अब बताओ भाई, पाकिस्तान में लॉकडाउन लग चुका है, पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो पाकिस्तान में स्कूलों को छुट्टियां दी गई है, पाकिस्तान की फटी सरवार लीग जो है उसमें क्राउड को अलाउड नहीं किया गया क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत है, और ये बातें कर रहा है कि किसी तरह की किल्लत नहीं है, और ये भारत का नाम ले रहा है कि भाई भारत में किल्लत है और दूसरे देशों में किल्लत है। तो भारत में अगर किल्लत है तो भाई भारत में तो फुल क्राउड के साथ IPL हो रहा है, भारत में ना कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ना ही कोई स्कूलों को छुट्टियां दी गई है, और ना ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो ये कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं अपनी आवाम से भाई, यानी ये अपने आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, यही इसका मतलब हुआ। मगर खैर अब ये जो इनके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये जो पेट्रोल बम इन्होंने गिराया है, इसके बाद तो और पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकलना है, क्योंकि इसके बाद अब इनकी इलेक्ट्रिक महंगी होगी, इसके बाद इनके खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई, हर चीज़ महंगी होने वाली है दोस्तों। और ये पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान का मीडिया अपनी आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाता है ये अभी आपने देखा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।